हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 लाइंस एंगल्स एंड ट्रायंगल्स की बात कर रहे थे अपन। एक्सरसाइज 4D की बात कर रहा था मैं। एक्सरसाइज 4D के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 तक अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन 16 की बात करता हूँ। देखिए, ये कह रहा है आपका इन द गिवन फिगर, जो आपका फिगर गिवन है। देखो मैं बनाता हूँ आपका डायग्राम एक बार। जो आपका गिवन फिगर है, ये कुछ आपका गिवन फिगर है। इट्स A B C D and E. In the given figure, the side BC of triangle ABC, जो side BC है ना, triangle ABC, तो जो side BC has been produced on both side, दोनों साइड क्या की गई, प्रोड्यूस की गई, बढ़ाई गई। on left side D तक लेके आए अपन, और राइट साइड में कहाँ तक लेके आए अपन, E तक लेके आए। Got it? राइट एंगल ABD, देखो ABD बाहर वाले एंगल की बात कर रही है। ABD बाहर आ रहा है, बाहर तो बाहर वाले एंगल की बात कर रही है। 106 डिग्री, ये आपका कितना गिवन है, 106 डिग्री। और ACE ये एंगल कितना आपका 118 डिग्री। ठीक है, तो कह फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो आपको हर एक एंगल बताना है ट्रायंगल का। सिंपल है, कर सकते हैं। बोल दो इसको एंगल 1 बोल दो, इसको एंगल नंबर 2 बोल दो, इसको एंगल नंबर 3 बोल दो। देखो यहां से लीनियर पेयर होकर ये एंगल निकल जाएगा, लीनियर पेयर ये एंगल निकल जाएगा आपका। खुद से ट्राई करना, आपको समझा रहा हूं मैं। देखो लीनियर पेयर होगा तो ये एंगल निकल जाएगा, 74 आएगा। ये 74 आ जाएगा लीनियर पेयर एंगल से। कर लो चाहे आप, लीनियर पेयर एंगल से क्या आएगा 74। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 62। कितना आएगा आपका 62। कर सकते हैं। अब देखो ये आपका 74, ये आपका 62 लीनियर पेयर एंगल से है ना। सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम लाइन की बात करते तो लीनियर पेयर एंगल होता है वो, और 62 डिग्री आएगा। देखो ये 72, ये 62 निकल जाएगा आपका ट्रायंगल में। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी है तीनों एंगल का सम 180। तो एंगल 1 + 74 + 62 इज इक्वल टू 180। यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन 17 कह रहा है, 17 की बात करो, कह रहा है देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको 4 डायग्राम दिख रहे हैं आपको, इसमें 6 पार्ट है आपके। क्वेश्चन 17 में 6 पार्ट है, तो 4 पार्ट्स में लिखे हैं, 2 पार्ट अभी और लिख दूंगा। देखो मैं तो कह रहा है इसमें आपको अगर एक डायग्राम की बात करता हूं मैं, ये आपको कुछ ऐसे गिवन है। ये आपका 120 डिग्री है, ये आपका 110 डिग्री है, ये आपका A है, इट्स E, ये B, ये आपका X है, ये आपका C है। देखो ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो अब x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, सिंपल सी बात है। x की वैल्यू कैसे आएगी आपकी, अगर ट्रायंगल का सम कर दूं मैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, तो बात बन सकती है। देखो तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा और फिर ये एंगल निकालना पड़ेगा। जब ये दोनों एंगल आ जाएंगे तो क्या बोल देंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम क्या करते हैं 180, वहां से आपके x की वैल्यू आ जाएगी। देखो सिंपल। ठीक, देखो एज इट इज क्वेश्चन नंबर अपने 16 किया था, सेम ऐसा ही। देखो ये अगर मैं इसकी बात करूं मैं, तो ये एंगल निकल जाएगा आपका 70 डिग्री। बोलो होगा एंगल लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, अगर इसकी बात करता हूं कितना आएगा आपका 60 डिग्री। ये 120 डिग्री 60 आ जाएगा, 110 क्या 70। वही बात इसमें आएगी, लीनियर पेयर एंगल बन जाएंगे। तीनों एंगल का सम 70 + 60 + x = क्या आएगा 180। ये क्या बनेगा आपका 130 + x = 180। x = क्या आएगा आपका 50। कर सकते हैं। ये क्यों हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। कर सकते हैं। देखिए सेकंड पार्ट की बात करता हूं मैं। देखिए सेकंड पार्ट की बात करूं मैं, ये आपका डायग्राम गिवन है ABCD। देखो ये आपका डायग्राम है। तो ये आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे है। देखिए ये आपका 50 डिग्री है, ये आपको क्योर x गिवन है, ये आपका A है, ये आपको 30 गिवन है।
ये आपकी ई है ये पॉइंट, और ये बी, ये सी और ये डी। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो सबसे पहले मुझे एक्स की वैल्यू निकालने, ध्यान देना। अब एक्स की वैल्यू कब आ सकती है? जब ये वैल्यू हो। गॉट इट? ये वैल्यू कब आ सकती है? जब ये वैल्यू हो। सिंपल सी बात है। और ये वैल्यू कब आएगी? जब ये वैल्यू गिवन हो। अगर ये वैल्यू गिवन है तो लीनियर पेयर एंगल से ये आ जाएगा, ये आ गया तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा, और ये आ गया तो लीनियर पेयर एंगल से ये भी आ जाएगा। आया समझ में? सबसे पहले क्या करेंगे? इन तीनों का सम करेंगे भाई। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ट्रायंगल एबीसी के अंदर कितना आएगा आपका? 180। तो 30 प्लस 40, 40 प्लस 30 प्लस कुछ भी मान लो आपने एंगल सी बोल दिया, इज इक्वल टू क्या रखा आपने? 180। यहां से एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110 डिग्री। देखो जब ये 110 आ गई, ये कितना आ जाएगा आपका? 70। तो पूरा 180 आएगा ना, ये 70 आ गया। अब देखो ये 70, ये 50, 7 और 15 12, 160, 180 कितना आएगा आपका? 60। जब ये 60 आ गया कितना आएगा आपका? 120 डिग्री। कर सकते हैं। पहले इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ये एंगल निकालेंगे। ये एंगल निकालने के बाद क्या बोलेंगे अपन? ये लीनियर पेयर एंगल। यहां से ये एंगल 70 डिग्री आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल जो भी आपकी ECD, इस ट्रायंगल की बात करेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल आपको गिवन है, एक एंगल आप निकाल सकते हैं। जब ये एंगल आ गया फिर ये लीनियर पेयर एंगल बन जाएगा आपका। कर सकते हैं। आया समझ में? थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड पार्ट कह रहा है आपका, देखो आपके थर्ड पार्ट कुछ ऐसे गिवन है। ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका x है, और ये आपका 115 डिग्री है। कर सकते हैं खुद। देखो ये एंगल इसके बराबर आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बता रखा है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा तो ये एंगल इसके इक्वल आएगा। देखो ये x है, जब ये 115 है, पूरा कितना आएगा आपका? 180। ये 115 कितना आएगा? 65 आएगा। कितना आएगा? 65। ये 65, ये 60, कितना जाएगा आपका? 55। कर सकते हैं। आया समझ में? सिंपल। देखो ये एंगल इसके इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल आएगा, और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे अपन। कर सकते हैं कोई डाउट? देखिए फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट की बात करता हूं। देखो कुछ ऐसे गिवन है, ये इसी साफ साफ बोला है ये लाइन इसके पैरेलल है। ये बी बोलता हूं मैं, ए बोलता हूं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ऑलरेडी गिवन है। तो बोलो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एडी इज क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल। जब एडी ट्रांसवर्सल होगी ये एंगल इसके इक्वल। अब ये एंगल देखो 60 गिवन है ऑलरेडी, ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका? 60। आया समझ में? ये एंगल क्या आपका? x, और ये आपको ऑलरेडी गिवन है कितना? 45। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा आपका? x की वैल्यू आ जाएगी। कर सकते हैं। कोई डाउट? देखिए इसके दो पार्ट, वैसे दो पार्ट और देखिए। क्वेश्चन 17 कर रहे थे अपन, जिसमें पार्ट नंबर 4 तक कर चुके हैं अपन। 5th और 6th देखिए। तो अगर 5th पार्ट की बात करता हूं मैं, देखिए ये अब कुछ ऐसे गिवन है। ये आपका A, E, B, C, D, और ये आपका गिवन है 100 डिग्री। ठीक है? ये आपका गिवन है 40 डिग्री। ये आपका गिवन है 40 डिग्री, और ये है आपका F। देखिए सिंपल अगर मैं बात करता हूं ट्रायंगल की ABC की, तो ट्रायंगल अगर ABC की बात करता हूं मैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? 180। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है हमेशा कि एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि तीनों एंगल सम क्या है? 180। देखो तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या आ गया आपका? 180। एंगल A कितना आपका? 40 है। एंगल B गिवन नहीं है। एंगल C की वैल्यू क्या है आपकी? 90। भाई ये आपका गिवन मतलब क्या है? ये आपका 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर गिवन है ना आपको। देखो ये 90 डिग्री एंगल बना हुआ है आपका, तो 90 डिग्री है आपका। जहां भी ऐसा लाइन मिलेगी मतलब 90 डिग्री आपका एंगल है। तो 40 प्लस एंगल B प्लस 90 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 180। तो एंगल B प्लस 130 इज इक्वल टू 180। तो एंगल B की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 50 डिग्री। कितनी आ गई वैल्यू यहाँ से? 50 डिग्री। देखो एंगल B मतलब ये वैल्यू अपने पास 50 डिग्री आ चुकी है, और ये आपका x है। ये क्या आपका? x आपको निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल देखो
तो सिंपल, अगर मैं इस देखो अब इस ट्रायंगल को हटा दूं, मान लो ये ट्रायंगल है ही नहीं, सपोज करो ये ट्रायंगल पूरा ट्रायंगल है ही नहीं, इस ट्रायंगल में आ जाऊं मैं ईबीडी। तो अगर मैं ट्रायंगल ईबीडी की बात करता हूं, मैं ट्रायंगल ईबीडी में क्या आएगा देखो, ईबीडी, तो एंगल ई प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, वही 180। ई गिवन है, बी गिवन है, डी निकल जाएगा अपने वहां से। कर सकते हैं खुद से, ट्राई योरसेल्फ। देखिए सेकंड पार्ट देखिए इसका, सॉरी लास्ट पार्ट इसका जो आपका सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट देखिए, ये आपका कह रहे हैं, ये कुछ आपका ऐसे गिवन है, ये आपका 65 डिग्री है, ये आपका 75 डिग्री है, ये आपका ए है, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, ठीक है, ए बी सी डी। तो ध्यान देना, ये आपका 110 डिग्री गिवन है, ये आपका एक्स है, तो मुझे इस ट्रायंगल से एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू चाहिए, मुझे ये चाहिए ना। अगर मैं इस ट्रायंगल से एक्स की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या करें अपन, ये वैल्यू मुझे गिवन होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू गिवन है, अगर मान लो ये वैल्यू मुझे पता है, तो ट्रायंगल में 3 एंगल हम क्या बोल देंगे, 180 बोल देंगे, तो वहां से एक्स की वैल्यू आ सकती है। देखो अब ये एंगल पता होने के लिए ये एंगल पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलेंगे। और ये एंगल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बल्कि किसकी सहायता से, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। 75 प्लस 65 प्लस में अगर मैं इसको 1 मान लूं, मैं तो 2 मान लो, इसको 1 मान लो, तो प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 180 आएगा। ये तो आएगा कि आपको 140 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई 40, अगर एंगल 1 की 40 है तो एंगल 2 भी क्या आएगी आपकी 40। क्यों, रीजन क्या आएगा आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये 40 आ गया, ये भी क्या आएगा आपका 40। तो ट्रायंगल की सहायता से आप एक्स के लिए निकाल सकते हैं, ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अगर मैं 18 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं आपको डायग्राम गिवन, देखो कुछ डायग्राम आपको कुछ इस प्रकार से है, ये डायग्राम गिवन है आपको ऑलरेडी। ये आपका D है, ये पूरी वैल्यू आपकी X है, ये C है, ये आपका A है, ये आपका B है। देखो ये एंगल आपको 30 गिवन है, ये एंगल आपका 55 गिवन है, और ये एंगल आपका 45 गिवन है। तो आपको निकालने की एक्स की वैल्यू निकाल। देखो अब की बार सबसे डिफरेंट है, देखो अभी तक अपन करते आ रहे थे ट्रायंगल के अंदर एक्स की बात कर रहा था, अब की बार ट्रायंगल भी नहीं है, क्वाड्रिलेटरल बन गया, एक्स की वैल्यू बाहर है यहाँ भी। तो ध्यान दिया, अगर मैं देखो सिंपल मैं आपको बोलूंगी एक ट्रायंगल है, और मैं आपको बोलता हूं ये वाला जो एंगल आएगा किसके इक्वल आता है, ये वर्टिकली जो अपोजिट एंगल है उनकी बराबर आता है, अल्टरनेटिव एंगल। तो क्या ये एंगल इनके बराबर आएगा, नहीं आएगा, मतलब सिंपल इस एंगल का जो सम आएगा, जो भी आपका एंगल आएगा इन दोनों के सम के बराबर आता है। जैसे कि चेक करते हैं, देखो इसमें मैंने ट्रायंगल मान लिए, ये बोल दिया मैंने 50, ये बोल दिया मैंने 60, ठीक है, ये कितना आएगा 50 60, ये आपका आएगा 70। ये जो आपका अगर आप देखोगे ये एंगल, तो ये एंगल क्या आएगा, देखो 180 माइनस 70 मतलब 110 डिग्री, इन दोनों का सम भी तो क्या आपका 110 डिग्री तो है। आया समझ में, मतलब सिंपल अगर ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की बात करता हूं तो अपोजिट दो एंगल्स का सम आता है। अगर मैं ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की बात करता हूं मैं, तो अपोजिट एंगल्स का सम आता है। 50 और 70 कितना आ गया, 60 कितना आ गया 110 डिग्री। तो सिंपल यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से कोई ट्रायंगल नहीं बन रही, अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रही। लेकिन अगर मैं CD को एक्सटेंड कर दूं आगे E पॉइंट तक, तो क्या ट्रायंगल बन गई आपकी। अब देखो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल बन रही है, ये वाला ट्रायंगल, बोलो जब ये ट्रायंगल बन रही है तो इसका अपोजिट एंगल कौन कौन से एंगल आएंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। भाई मैंने बताया आपको ये ट्रायंगल थी तो इसका अपोजिट एंगल कौन कौन सा था, ये एंगल और ये एंगल, इसके साथ वाला एंगल छोड़ के आएगा अपोजिट एंगल आएंगे, ठीक है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों आएंगे। अब यहां से x इज इक्वल टू दोनों एंगल अपन बोल सकते हैं इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, कह सकते हैं, बोलो यहां से बोल सकते हैं x इज इक्वल टू, एंगल का नाम देते हैं एंगल DEB प्लस DEB प्लस DBE, DBE बोलो ये कह सकते हैं
कोई डाउट? ये बोल सकते हैं देखो एक्स, अगर मैं सिंपल देखो, अगर इधर वाला भूल जाते हैं अपने इधर वाला, सिर्फ ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल जो मैं लाइन लगे ट्रायंगल देखो डीईबी ट्रायंगल की बात करते हैं, तो मैंने क्या कहा, अगर मैं ईडी को एक्सटेंड कर दूं सी तक तो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल बन गया एक्स, तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल आएगा, इन दोनों के सम के इक्वल आएगा, कह सकते हैं। कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ये तो बात कर रहे थे हम इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के अंदर की बात कर रहे थे अपन, इन ट्रायंगल डीईबी, ठीक है। अब बात करता हूं मैं इन ट्रायंगल एईसी। अगर ट्रायंगल एईसी की बात करता हूं तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे नहीं है, देखो ये आपका बी है, ये आपका ई है, ये आपका ए है, ये 55 है और ये 30 है, तो वो इन दोनों का सम इसके इक्वल आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, वही तो अपोजिट एंगल तो हो गया आपके ये। तो अगर मैं ट्रायंगल एईसी की बात करता हूं, मैं एईसी की बात करता हूं, इसमें भी तो बोल सकता हूं मैं कि जो एंगल आपका डीईबी है, डीईबी इज इक्वल टू आपका आएगा एसी, एंगल आपका एसीई, एसीई प्लस एंगल सीएई। बोलो ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर तो आएगा, देख लो ना यहाँ से, ये एंगल निकालना चाहो इन दोनों के सम के बराबर आएगा। ये कितने कितने हैं, देखो ये आपका 55 है और ये आपका 30 है, मतलब कितना हो गया आपका 85। तो एंगल डीईबी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 85। आया समझ में? जब डीईबी की वैल्यू 85 आ गई, पुट एंगल डीईबी इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट में डीईबी की वैल्यू पुट करता हूं मैं, तो x इज इक्वल टू डीईबी की वैल्यू क्या आपकी 85 प्लस, और डीबीई की वैल्यू क्या है, डीबीई की वैल्यू क्या है 45, क्या आएगा प्लस में 45, तो x इज इक्वल टू 130। कर सकते हैं? आया समझ में? लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन 19 कह रहा है आपका इन द गिवन फिगर, देखो 19 लिखा हुआ है, साइड में लिखा हुआ है आपका, ये कह रहा है इन द गिवन फिगर, जो क्वेश्चन आपको गिवन है, जो फिगर आपको गिवन है, इस फिगर की बात कर रहा है ये। इन द गिवन फिगर AD डिवाइड्स BAC, अगर जो AD है वो डिवाइड करती है BAC को, AD लाइन है वो AD लाइन BAC को डिवाइड करती है, ठीक है। तो AD लाइन डिवाइड्स BAC, एंगल BAC इन रेशियो 1:3। सिंपल अगर मैं बोलूं, सिंपल ये कह रहा है, देखो जो आपकी लाइन AD दिख रही है, AD लाइन, वो एंगल BAC इस एंगल को डिवाइड करती है। सिंपल मतलब जो आपका ये एंगल गिवन है, इस एंगल को डिवाइड करती है 1:3 में। आया समझ में? जो आपके देखो साफ साफ कह रहा है AD लाइन डिवाइड करती है, AD लाइन डिवाइड कर रही है कौन से एंगल को, BAC को, BAC इस एंगल को डिवाइड कर रही है इन दी रेशियो 1:3। किस रेशियो में? 1:3। मतलब ये आपका मैंने 1 बोल दिया, ये आपको 3 बोल दिया रेशियो। एंगल भी क्या हो जाएंगे 1x और 3x, लेट द एंगल भी क्या हो जाएंगे 1x एंड 3x, ठीक है। उसके बाद क्या रही है, एंड AD इज इक्वल टू BD, और साफ साफ बोल दिया AD, ये लाइन आपकी AD और BD ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। कर सकते हैं? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, और आपका x गिवन है यहाँ पे, पूरी क्या है आपका x आपका गिवन है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? देखिए सॉल्यूशन करें इसका। देखिए डायग्राम बनाता हूं इधर, पहले मैं डायग्राम अब कुछ ऐसे गिवन है ये आपका x है, ये आपको निकालनी है, ये आपकी 108 है, ये आपकी E है, A है, B है, B और C, ठीक है, और ये साइड इसकी इक्वल है, और ये आपका x गिवन है, बस ये आपको गिवन है, निकालना है। देखो तो करना क्या है, देखो जब मैंने कहा इनको रेशियो में दे रखा है 1:2, सॉरी 1:3, तो 1:3 मतलब 1 मतलब x, और इसको क्या बोल दूंगा मैं 3x बोल देंगे ना। लेट एंगल्स भी क्या हो जाएगा x एंड 3x, जो 1:3 में दे रखे हैं क्या हो जाएंगे x एंड 3x हो जाएंगे, है ना। एंगल A इज इक्वल टू, ये तो होगा आपका एंगल A की वैल्यू। देखो अभी कह रहा है क्या कह रहा है, एंगल A को डिवाइड कर दिया x और 3x में। अब देखो ध्यान देना, अगर मैं बोलूं ये क्या बनता है पूरा लीनियर पेयर एंगल, क्या बनेगा पूरा लीनियर पेयर एंगल, एक लाइन पर एक लाइन पर, लाइनियर पेयर या लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, सिंपल
x प्लस 3x प्लस 108 इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। क्या है ये? लीनियर पेयर एंगल। निकालें तो 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 108, 4x इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा? 72 अपॉन में 18 डिग्री। कितना आप पाएगा x की, ना सॉरी x नहीं मानेंगे अपन। देखो यहाँ पे कुछ x तो गिवन, x तो निकालना है मुझे, x की वैल्यू। तो यहाँ m या n मान लो, n मानते हैं अपन यहाँ पे n, तो ये आपका n हो जाएगा और ये आपका 3n हो जाएगा। x तो निकालना है मुझे, है ना। तो यहाँ पे n मान के चलेंगे। देखो यहाँ पे n तो एक n एक 3n, तो यहाँ पे आपका आएगा n प्लस 3n। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4n और आपके 4n आ जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई अपनी? 18। n की वैल्यू 18 मतलब सिंपल क्या बोल देंगे, ये एंगल आपका 18 है और ये एंगल आपका 54 है। बोलो 3n है ना, तो 3 इंटू n क्या हो जाएगा? 54। तो ये आपका एंगल 54 है, ये आपका एंगल कितना है? 18 है। कर सकते हैं। अब देखो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकल सकती है, इस ट्रायंगल से। देखो ये ट्रायंगल आपको जो बोलूं मैं, इस ट्रायंगल से निकल सकती है। अब इस ट्रायंगल के लिए मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं ये एंगल निकाल लूं, इसका मतलब इस ट्रायंगल से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखो अब ये एंगल निकालने के लिए मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा और इस एंगल के लिए साफ साफ देखो, अगर मैं बात करता हूं, मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात करता हूं। ध्यान देना एक बार, ये आपका A है, ये आपका D है और ये आपका B है। ठीक है, ये लाइन इसके इक्वल दे रखी है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं तो देख, ध्यान देना, इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये, इसका अपोजिट एंगल ये। मतलब जितना एंगल आपका ये होगा उतना एंगल आपका ये होगा। अगर ये एंगल 18 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना आएगा आपका? 18 डिग्री। कितना आएगा आपका? 18। देखो ये 18 है तो ये भी क्या आएगा आपका? 18। क्यों? देखिए मैं बोलता हूं, इसमें गिवन है ऑलरेडी AD इज इक्वल टू BD। ये साफ साफ बोल रहा है क्या? AD इज इक्वल टू BD, ये आपका गिवन है। ठीक है, तो यहां से बोल सकते हैं अपन एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABD। बोलो, कह सकते हैं सिंपल। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, जब ये दोनों इक्वल किया, देखो यहां से सबसे पहले क्या किया मैंने, n रख के n और 3n रखा मैंने और यहां से वैल्यू निकाली मैंने। एक 18 डिग्री आ गया, 54 डिग्री आ गया। अब मैंने क्या देखा, x की वैल्यू निकालेंगे, ट्रायंगल चाहिए मेरे को भाई। अगर मैं हटा दूं, देखो सिंपल, तो आपका यही तो बन रहा है आपका ऊपर का। देखो सिंपल बोलूं मैं इसको, तो आपका डायग्राम यही तो बना हुआ है फिलहाल आपका। ये आपका 18 डिग्री है, ये आपका 54 डिग्री है, ये आपका A है, ये D है, ये B है, ये C है, ये आपका x है। ये मुझे निकालना है, मुझे x निकालना है। ये निकालने के लिए मैं ये निकालना चाह रहा हूँ ना। मैं क्या कह रहा हूँ, जब ये दोनों इक्वल है ना, देखो तो क्या कह रहा हूँ मैं, एंगल BAD 18 है ये, और मैं बोल रहा हूँ ये एंगल किसके बराबर आएगा आपका? ये एंगल आएगा ABD के। बोलो इक्वल आएगा नहीं आएगा? रीजन लिख सकते हैं इसमें, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या आएंगे आपके? अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल आ गए, इसका मतलब आपका जो एंगल ABD था ना, वो भी कितना आ गया आपका? 18 डिग्री। बोलो, कर सकते हैं। ABD भी क्या? 18। देखो ये भी 18, सिंपल में बात को ट्रायंगल की बात करता हूं, वो ट्रायंगल की बात करते हैं। देखो ये भी 18 आपका, ये भी आपका 18, और ये एंगल मुझे निकालना है, कितना आ जाएगा आपका? 36। दोनों को समझते हैं, है ना। तो यहां से क्या बोल देंगे, सिंपल है ADC। तो यहां से सिंपल बोल लूं अगर मैं, तो मैं बोलता हूं, देखो एंगल ADC इज इक्वल टू 18 प्लस में 18। तो एंगल ADC की वैल्यू क्या आ गई? 36। अब देखो जब ये वैल्यू 36 आ चुकी है, ये वैल्यू कितनी है? 36। जब ये वैल्यू 36 है, ये वाली वैल्यू, तो देख 54 कर सकते हैं, प्लस 36 प्लस x इज इक्वल टू 180। दोनों को ऐड करेंगे अपन, कितना आपका आएगा? 90 प्लस x इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू जो भी आएगा 90 वैल्यू जो भी आएगी आपकी, कर सकते हैं। कोई दिक्कत समझ में आया? दोबारा देखिए करना क्या है, एक बार मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। मैं इस मैं एंगल बनाता हूँ आपका ना, डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से समझना एक बार। देखो
डायग्राम आपका है, ये डायग्राम कुछ ऐसे है, देखिए आपका ये आपका 108 डिग्री ऑलरेडी गिवन था, ये आपका मैंने माना n, ये मैंने माना 3n, ये आपका x था, ये d था, ये b, ये c, ये a और ये e। देखिए मैंने क्या किया, पहले n और 3n मान के ये एंगल माना मैंने पूरा लीनियर पेयर एंगल। तो यहां से क्या किया, n की वैल्यू आई मेरे पास 18। जब n की वैल्यू 18 आ गई तो देखो ये एंगल आपका 18 हो गया और ये एंगल 18 3 से 54 हो गया। ठीक है, मुझे निकालनी x की वैल्यू है, x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए। अगर ये एंगल मेरे पास आ गया तो इस ट्रायंगल की सहायता से मैं तीनों एंगल का सम 180 कर दूंगा और यहाँ से x की वैल्यू आ सकती है मेरी। अब देखो मैंने क्या देखा, अगर मैं ये एंगल निकालना चाहूँ तो ये एंगल निकाल लो, या ये दोनों एंगल पता होना चाहिए मुझे, यही तो है। तो मैंने क्या देखा, देखो ये लाइन इस लाइन की इक्वल थी। अपोजिट देखो लाइंस इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर लाइंस दोनों इक्वल हैं, क्योंकि इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये, जब दोनों लाइन इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या है इक्वल, तो ये दोनों एंगल भी क्या इक्वल, तो ये भी क्या आ गया आपका 18। जब ये भी 18 और ये भी 18 तो ये क्या आएगा आपका 36, क्योंकि सम होता है अपोजिट एंगल्स का। ये आपको 36 आ गया। देखो अब इस ट्रायंगल की अगर बात करता हूं मैं तो 36 प्लस 54 प्लस x इज इक्वल टू क्या आएगा 180, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 90। आया समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 19 तक मैं करवा चुका हूँ। फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरीज होती है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।